हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट थर्ड में जो टॉपिक डिस्कस करते थे टैक्सेस, आज हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत आपकी जो सेकेंड लास्ट यूनिट है यूनिट फोर्थ, उसमें डिस्कस करेंगे पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। वैसे तो आप लोग पॉल्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। इससे पहले भी इंटरमीडिएट लेवल पे आपने पढ़ रखा है, या फिर बॉटनी में भी पढ़ रखा होगा। फिर भी हम बीएससी थर्ड ईयर में पॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है, किन किन कारणों से होता है, क्या इसको कंट्रोल के उपाय हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट फोर्थ का फर्स्ट टॉपिक पॉल्यूशन। ऐसे एजेंट्स जो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। मतलब ऐसे एजेंट्स यानी ऐसे कारक जो हमारे एनवायरनमेंट को यानी वातावरण को प्रदूषित करने क्या कहलाएंगे? पॉल्यूटेंट्स। सभी पॉल्यूटेंट्स ह्यूमन एक्शन के कारण उत्पन्न होते हैं। मतलब जो पॉल्यूटेंट्स का जो मेन सोर्स है वो क्या है? ह्यूमन। ये सिर्फ सब ह्यूमंस के द्वारा ही, मनुष्यों के द्वारा ही उत्सर्जित होते हैं यानी निकलते हैं। यह किसी भी वातावरण में हो सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉल्यूटेंट्स इस प्रकार हैं। पॉल्यूटेंट्स में गैसेज यानी जो गैसेज एनवायरनमेंट के अंदर प्रदूषण का कार्य करती हैं वो गैसेज क्या कहलाती हैं? पॉल्यूटेंट्स गैसेज। इनमें कौन कौन सी गैसेज हैं उसके बारे में हम बताएंगे, जैसे CO, NO2, SO2, हेलोजन आदि को इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं मेटल्स। गैसेज के साथ साथ कुछ मेटल्स भी हैं जो कि प्रदूषण का कारक होती हैं, जैसे लेड, पारा, आयरन, जिंक, निकल, SN, CD यानी कैडमियम, Cr यानी क्रोमियम आदि। नेक्स्ट सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में मतलब जो ऐसे पदार्थ सॉलिड यानी ठोस हों और वेस्ट मटेरियल की तरह उनका यूज हो, जैसे सैंड यानी मिट्टी, काजल, स्मॉग, ग्रिट आदि। नेक्स्ट एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट्स। आज के टाइम में ये सबसे बड़ा पॉल्यूशन का कारक है। ये जो एग्रीकल्चरल पॉल्यूटेंट्स हैं ये हर टाइप का मोस्टली प्रदूषण करते हैं। इसमें आपको एयर पॉल्यूशन ले लो, सॉइल पॉल्यूशन ले लो, और नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन ले लो। ज़्यादातर पॉल्यूशन किसके द्वारा होता है आज के टाइम में? एग्रीकल्चर के द्वारा। दूसरा है इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट। आज के टाइम में जो मेन सोर्स है पॉल्यूशन का, एक एग्रीकल्चरल और दूसरा इंडस्ट्रियल। आप लोग सोच रहे होंगे एग्रीकल्चरल कैसे है? तो एग्रीकल्चरल यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स हैं जिसका हम यूज इंसेक्ट, जो कि हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं, उनको भगाने के लिए, उनको मारने के लिए करते हैं। इसमें क्या क्या है? पेस्टिसाइड्स हैं जो कि पेस्ट पे अटैक करते हैं, हर्बिसाइड्स
जो कि हर्ब्स पर अटैक करते हैं, जो खरपतवार होती है उस पर अटैक करते हैं। नेक्स्ट हैं फंजीसाइड, जो किस पे अटैक करते हैं, फंजाई। एंड फर्टिलाइजर्स में जो भी हमारे उर्वरक होते हैं उस पर। अब बात करें हम पेस्टिसाइड का मतलब है जो सिर्फ पेस्ट पे ही काम करे, सिर्फ पेस्ट पे ही अटैक करे। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे ये सिर्फ पेस्ट को ही मारेगा, ये हमारे जो फील्ड होती है उसके अंदर यूजफुल इंसेक्ट होते हैं उनको भी मार देता है। तो ये सिर्फ पेस्ट पे ही नहीं, नॉन पेस्ट जो है उन पर भी अटैक करता है। साथ ही साथ इससे जो कंपाउंड्स बनते हैं एनवायरनमेंट में आने के बाद, इसमें जो बायोडिग्रेडेशन होता है इसका, उसके द्वारा जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है वो भी एक एयर पॉल्यूटेंट्स, यानी जो हवा में मिक्स हो जाते हैं, गैस बनाकर हवा में वो गैस मिक्स हो जाती है तो फिर एयर पॉल्यूशन का कार्य करती है। दूसरा, वो हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, सीड्स होते हैं, यानी फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर ही पहुंच जाते हैं। उसके द्वारा क्या होता है, यानी जो कैंसर वगैरह की चीज़ हैं वो इसी का कारक होती है, पेस्टिसाइड्स का। दूसरा पेस्टिसाइड जब हम किसी फसल में लगाएंगे तो वो पेस्टिसाइड जो हमारी ज़मीन है वहाँ भी आएगा। तो इस तरीके से सॉयल जो पॉल्यूशन है, जिसको हम मृदा प्रदूषण बोलते हैं, उसमें भी घातक होता है। इसी प्रकार से हर्बिसाइड्स का यूज तो करते हैं हर्ब्स के लिए, लेकिन ये हर्ब्स के साथ साथ अन्य प्लांट्स को जो यूजफुल होते हैं उनको भी डैमेज करता है। जैसे फंजीसाइड जो फंजाई के अलावा दूसरे पर भी अटैक करता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स में देखें तो C6H6 ईथर्स, एसिटिक एसिड, साइनाइड्स कंपाउंड, बेंजीन, पायरीन आदि। रेडिएशन पॉल्यूटेंट्स, इसमें उन पॉल्यूटेंट्स को इंक्लूड किया जाता है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आदि के रेडिएशन से बनते हैं, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पृथ्वी के अंदर जिससे रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, विभिन्न प्रकार की तरंगें निकलती हैं, उससे कौन सा प्रदूषण होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, इसको रेडिएशन पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉल्यूटेंट्स, फोटो केमिकल पॉल्यूटेंट्स। इसमें ओजोन, एल्डिहाइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इथाइलिन, फोटोकेमिकल, स्मॉग, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आदि को इंक्लूड करते हैं। मतलब जो फोटोकेमिकल होता है उसमें ओजोन, एल्डिहाइड्स, जो स्मोक वगैरह है इनको हम इंक्लूड करते हैं। और नेक्स्ट है नॉइस यानी शोर, ये भी क्या है, ध्वनि प्रदूषण का एक पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट एसिडिक ड्रॉप्स, इसमें कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आदि। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अगर पॉल्यूटेंट्स के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो पॉल्यूटेंट्स की नेचुरल डिस्पर्सल के आधार पर दो कैटेगरीज हैं। इन दो कैटेगरीज में एक है नॉन डिग्रेडेबल और दूसरी है डिग्रेडेबल। नॉन डिग्रेडेबल का मतलब है ऐसे पॉल्यूटेंट्स जिनमें कोई भी न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होती है। नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। डिग्रेडेबल में न्यू कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए वो ज़्यादा हानिकारक होते हैं। अब बात करते हैं नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। यह ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं तथा नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा काफ़ी धीमी गति से
डिग्रेडेड होते हैं। ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे क्लोराइड, मरकरी साल्ट, फिनोलिक केमिकल्स, DDT, ETC। यह वातावरण में एकत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अगर डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की बात की जाए तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो नेचुरल प्रोसेस द्वारा आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। इनमें डोमेस्टिक स्वैग, सीवेज, डोमेस्टिक यानी जो घरेलू कूड़ा कचरा होता है, सीवेज को इंक्लूड किया जाता है। इन्हें आर्टिफिशियल तरीके से डिकम्पोज कर सकते हैं। इसमें सल्फर कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड, हेलोजन कंपाउंड, डिफरेंट टाइप्स के पेस्टिसाइड पार्टिकल्स को इंक्लूड किया जाता है। इसमें उन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से कॉम्बिनेशन द्वारा बनते हैं। जैसे तेज धूप में NO2, O2 बेस्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन आदि के बीच फोटोकेमिकल रिएक्शन से गैसोलीन बनती है, जो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड अमोनिया बनाती है। इसी श्रेणी में स्मोक को भी इंक्लूड किया जाता है। स्मोक से एक डार्क व मोटी कवरिंग बनती है। यह उस समय बनती है जब स्मोक के साथ फॉग का डिपोजिशन हो जाता है। यह चीज़ औद्योगिक क्षेत्रों में तथा बड़े बड़े शहरों में आमतौर पर देखी जाती है। तो आज हमने BSc थर्ड ईयर में पेपर 3 में यूनिट 4 के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है पॉल्यूशन में, इसका जनरल इंट्रो, उसके बाद डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट्स, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स में नॉन डिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स को डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।